जैन साहब को आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज, और इस वक्त हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑफिस में है, इसके हेड ऑफिस है। और यहाँ पर जो है आज जो है एक्स एमएलए जो है आसिफ शेख यहाँ मालेगांव से यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए, क्या खास बातें हुई इकबाल मेमन से? आज हम यहाँ पर आए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए इकबाल ऑफिसर साहब का, ऑल इंडिया मेमन जमात के अरकान का, जिम्मेदारान का, कि मालेगांव शहर के अंदर इन्होंने 3 एकड़ ज़मीन ली, वहाँ पर एक कॉलेज बना रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मालेगांव शहर यहाँ बैठ के, मुंबई में बैठ के मालेगांव की सोच रहे हैं। इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए। और मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस्लाम पार्टी का मेयर है, डिप्टी मेयर हमारा अपना है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी स्टैंडिंग चेयरमैन हमारा अलायंस, हमारा इक़्तिदार अभी हमको 2 महीना पहले हमने हासिल किया है। तो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो उर्दू स्कूलें हैं, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप मालेगांव आइए और वहाँ पर जो उर्दू स्कूलें हैं आप उनको जमात गोद लें और आपकी निगरानी के अंदर उसको आला तालीम बच्चों को मिले, अच्छी तालीम उनको मिले। तो इस ताल्लुक़ से उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने वादा किया कि हम मालेगांव आएंगे। सर, वो तो मालेगांव जाने से 3 एकड़ जमीन नहीं है, तो अभी तो आपका मेयर वहाँ पे है, ठीक है, तो आप लोग किस तरह की सहूलत देंगे? पहली बात तो ऐसा है कि अभी हमारे 2 महीना हुआ है, हमारा पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो अभी पेश हुआ, भी मंजूरी मिली है। हमारा एक बहुत अच्छा प्लान है मालेगांव शहर को डेवलप करने का, तालीम पे काम करना है, वहाँ के रास्ते के ऊपर काम, रोड रास्ते के ऊपर काम करना है, वहाँ पर स्लम बस्तियों में काम करना है, वहाँ पर शादी हॉल बनाना है, हम बहुत काम हमको करना है। तो इंशाल्लाह मैं तो आपको दावत देता हूँ, आप मालेगांव आइए, इंशाल्लाह पूरा शहर में घुमाऊंगा और हम किस लाइन पर जाकर शहर के अंदर काम कर रहे हैं आप खुद देखेंगे। नहीं सर, इस तरह से आप काम करें, लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो माइनॉरिटी जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे जो है कि तालीम के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे। मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ, मैं मालेगांव शहर के लिए मैं सोचता हूँ अभी फ़िलहाल मालेगांव शहर जो हमारा माइनॉरिटी का शहर है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ का डेवलप हो जाए, वहाँ पे बच्चों को तालीम मिले, वहाँ का एजुकेशन आला तालीम तक बच्चे पहुँचे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे रोज़गार मिले, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक मालेगांव तक तो हम भी, आज मैं छोटा वर्कर हूँ, मैं उतना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी इससे कहा कि जो मुल्क के जो आज हालात है, जो सरकारें हैं, जो आज काला कानून हमारे ऊपर लाद रही, काला कानून पार्लियामेंट में असेंबली के अंदर बनाए जा रहे हैं, रोज़ नए नए फतवे हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो आज चाहे कोई भी सेकुलर पार्टी हो, जो भी हमारे कौम के वहाँ पर लीडर है, आज तो वक्त आ गया है कि अब हम सब लोगों को सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। हम जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम ये सरकार से लड़ सकते। सर, 100 दिन के अंदर आपकी जो है कि आप कॉरपोरेशन में सत्ता में 100 दिन के अंदर आपने किस ऐसे काम के लिए फोकस किया कि इसको करना ही करना है? हमने वहाँ पर जो फोकस किया है तालीम, हमने वहाँ पर फोकस किया है रोड रास्ते, हमारे वहाँ अतिक्रमण बहुत था, हमने बहुत तेज़ी से कार्रवाई जारी है, आप अखबारात के अंदर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर देखिए, हम बड़े बड़े रास्ते खोल रहे हैं। हम वहाँ पर फ्लाईओवर हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो ट्रैफिक का जो मसला, फ्लाईओवर का काम हमने हाथ में लिया है। जो हॉकर्स लोग हैं, जो रास्ते के ऊपर अतिक्रमण पे रहते थे, उनको हम लोग पर्यायी जगह देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ का नया डेवलपमेंट प्लान, हमारे शहर का डेवलपमेंट प्लान हमारा पुराना था, अभी हम नया डेवलपमेंट प्लान के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारी अपनी कोशिश होगी, जब तक हमारा इक़्तिदार है, इंशाल्लाह शहर का चेहरा मोहरा बदलने की हम कोशिश करेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी के परसेंटेज जो है, जो भी इलेक्शन आता है उसमें उसके परसेंटेज कम रहती है, लेकिन सत्ता में वही आती है तो वोट बढ़ता है, तो क्या आप उसको जिम्मेदार नहीं मानते? आप खुद इसके जिम्मेदार नहीं है, जिस तरह से पार्टियां नई बनती हैं? नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बुनियादी वजह ये है, आप बात को समझ लीजिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की मैंने बात की, बराबर है, पार्लियामेंट के इलेक्शन की मैंने बात की है। और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी हुआ है, मैंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए हमने काम किया था, जबकि मैं कांग्रेस में नहीं था, लेकिन सिर्फ बीजेपी को हराना है इस मकसद से काम किया हमने। एक प्लेटफार्मों पे आकर हमारे इख्तिलाफ को हमने बाजू में रखा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने चुन कर दिया। तो अगर मैं कुर्बानी देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ
तो फिर और भी पार्टियों के लोगों ने सर जोड़कर बैठना चाहिए ना। वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी से लाएमल तैयार करेंगे तो आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन में लाएमल अच्छा तैयार होगा ना। चलिए ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एक्स एमएलए आसिफ शेख थे, मालेगांव से यहाँ पे आए, और इनका जो है कि पूरा फोकस जो है तालीम के ऊपर ज़्यादातर इनका फोकस है। उसके लिए यहाँ ऑल इंडिया मेहमत जमात फेडरेशन में आए, और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कहा कि हमको एक साथ बैठना है। जो ऐसी पार्टियां जो नफरत फैलाती हैं देश के अंदर, उनको दूर हटाने के लिए हमें कहीं न कहीं हमें एक होना है, ताकि हमारे वोटों का बंटवारा ना हो। सहयोगी अरुण चौहान के साथ मजावर शेख, प्रारी।